मैंने अपने पिछले फेसबुक लाइव में भी इस बात की चर्चा की थी कि आखिर प्रगति यात्रा का आशय क्या है। तो मैं बतलाऊं आपको, 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। कि इस प्रगति यात्रा में हमारे आदरणीय नेता पूर्व से चल रहे जो कार्यक्रम है, विकास कल्याणकारी योजनाएं, विभिन्न कल्याणकारी योजना महिला के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, सैकड़ों कार्यक्रम जो हमारे आदरणीय नेता ने चलाया, उस कार्यक्रम की समीक्षा काफी महत्वपूर्ण होती है। यदि आप सीरियस हैं और आप सत्ता में हैं और किसी कार्यक्रम को आप इंप्लीमेंट करते हैं तो दो प्रकार की दशाएं हैं। कुछ सत्ताधारी व्यक्ति योजनाओं की घोषणा तो करते हैं लेकिन उसकी प्रभाविता नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा कि जंगल राज के दौरान कई घोषणाएं की गई लेकिन लीपापोती कर दी गई। सभी संसाधन जो जनता के संसाधन थे उसके दुरुपयोग किए गए। लेकिन हमारे आदरणीय नेता जो प्रयास करते हैं, विकासोन्मुख कार्यक्रम चलाते हैं और सरकारी योजनाओं से कितना लाभ लोगों को प्राप्त हो रहा है उसकी समीक्षा सुशासन का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है। और प्रगति यात्रा में इस तरह के समीक्षा के अलावा कई नई योजनाओं की सौगात, उद्घाटन, जीर्णोद्धार इत्यादि किए जाते हैं। आप जानते ही हैं कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास, प्रगति, समृद्धि और खुशहाली की बयार प्रवाहित हो रही है। जहां तक जहानाबाद का प्रश्न है और जहानाबाद और अरवल का प्रश्न है तो मैं बतला दूं कि यह दो जिला काफी चर्चित रहा है पिछले शासन के दौरान, जंगल राज के दौरान भी। आखिर क्यों इस जिला की बार बार चर्चा होती थी? आज देखिए यह जिला विकास के सहभागी के रूप में तीव्र गति से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है क्योंकि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने सभी क्षेत्रों में प्रगति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है। आप जानते ही हैं कि कई पावर सब स्टेशन की स्थापना की गई, कई शैक्षणिक संस्था जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है वहां काम कर रहे हैं, ITI, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन जैसी संस्थाएं काम कर रही है और स्वास्थ्य सुविधाओं में ये दोनों जिला लोगों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। ऐसे भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि स्वास्थ्य सुविधाओं और मुफ्त दवाओं के वितरण में बिहार संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान पर है। तो जितने भी कार्यक्रम चलाए गए और कई पर्टिकुलरली पुल पुलिये का निर्माण उस क्षेत्र में किया गया, जो ट्रैफिक जाम की समस्याओं के निजात पाने के लिए सरकार कई फ्लाईओवर का निर्माण कर रही है, कई जो झील तालाब इत्यादि हैं उसके महत्ता को, उसके जीर्णोद्धार और पर्यावरण मित्र कार्यक्रमों पर विशेष फोकस सरकार की रही है। तो एक्चुअली जहानाबाद और अरवल की स्थिति ही अलग रही है। आप जानते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश शासकों का मुख्य उद्देश्य था अपने कॉलोनी को इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करना और चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी इसलिए कृषि क्षेत्रों के पर्याप्त और प्रचुर दोहन के लिए उन्होंने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बेसिकली लैंड होल्डिंग सिस्टम और टेनेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया।
लैंड होल्डिंग सिस्टम के रूप में जमींदारी प्रथा, रैयतवारी प्रथा और महलवारी प्रथा इंप्लीमेंट किए गए, जबकि टेनेंसी सिस्टम के तहत टेनेंसी एट विल, सब टेनेंसी सिस्टम एंड परमानेंट टेनेंसी सिस्टम के प्रावधान किए गए। बेसिक इसका उद्देश्य था कि जो कृषक वर्ग है उसका दोहन करना। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारतीय संसद ने, देखिए एक्चुअली भूमि संसाधन राज्य सूची में वर्णित विषय होता है जिस पर विधि के निर्माण का अधिकार राज्यों को होता है, परंतु संविधान के अनुच्छेद 249 और 252 के तहत ये प्रावधान है कि यदि राज्य सूची में वर्णित विषय राष्ट्रीय महत्व के हों तो भारतीय संसद भी उसके ऊपर विधि का निर्माण कर सकती है। और इसी संदर्भ में भारतीय संसद ने लैंड रिफॉर्म एक्ट पारित किया था 1951 में, और राज्य सूची में वर्णित विषयों पर यदि भारतीय संसद कोई विधि बनाती है तो वो ब्रॉड प्रोविजन होता है और डिटेल प्रोविजन राज्यों को निर्देश दिए जाते हैं कि आप अपने स्थानीय दशाओं के अनुरूप लैंड रिफॉर्म पॉलिसी इंप्लीमेंट करें और पारित करें। तो देखिए बिहार में लंबे दशक तक जो परिस्थिति रही लैंड रिफॉर्म का, जहां तक प्रश्न है, तो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ और यही कारण है कि जहानाबाद और अरवल जैसे जिले जातीय नरसंहार के साक्षी बने। बेसिकली आपको याद ही होगा कि जहानाबाद में जो ये शंकर विद्या का कांड और पर्टिकुलरली अरवल का लक्ष्मणपुर बाथे कांड, जिसमें कई लोगों की निर्मम हत्या की गई, बिहार शर्मसार हुआ। और जब बाद में इस पर एनालिसिस हुए तो यह पाया गया कि जो सत्ताधारी दल हैं वह वहां के लोगों के भावनाओं का प्रयोग करके अपने राजनीतिक हित को साधने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार सत्ता में आए तो उन्होंने इस समस्या को जड़ से समाधान करने का प्रयास किया और यह प्रयास बड़े पैमाने पर सफल भी हुआ। यह हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।